जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग राजस्थान में जो वैकेंसी निकली है दोस्तों 24,797 पोस्ट की। ये दोस्तों स्थानीय स्वशासन जिसको हम कहते हैं हम लोग, स्थानीय स्वशासन ग्राम पंचायत इसमें आ जाता है दोस्तों। उसके बाद जो है नगर पालिका आ जाता है शहर में। तो ये सब में जो सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकली है दोस्तों, सफाई कर्मचारी की वैकेंसी 24,797 पोस्ट है। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट राजस्थान, अंग्रेजी में उसको कहते हैं। ये क्या है वैकेंसीज, पूरा डिटेल में हम नोटिफिकेशन देखेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट राजस्थान यहाँ पर लिखा है, साफ लिखा है दोस्तों। जो भी इच्छुक हो भर सकते हैं। ये दोस्तों उनके लिए है दोस्तों जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, सफाई के काम में जो एक्सपीरियंस है। इसमें पेंशन की भी व्यवस्था है दोस्तों। आपको पता है राजस्थान में जो है, राजस्थान सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने पेंशन लागू कर दिया था। इसमें पेंशन की व्यवस्था दी गई है। देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट राजस्थान, ये यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। देखिए इसके लिए अप्लीकेशन कल, मतलब जो नेक्स्ट डेट चला गया 4 मार्च से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है ये। और लास्ट डेट इसकी है दोस्तों 24/3/2024 है। ये कंप्लीट फॉर्म भरने की भी लास्ट डेट 24/3/2024 ही है। करेक्शन के लिए यहाँ पर 27/3/2024 से 2/4/2024 का समय दिया गया है करेक्शन के लिए मात्र। यहाँ पर देखिए जनरल और अदर स्टेट के लिए, अदर स्टेट के निवासी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, अदर स्टेट के निवासी इस फॉर्म को भर सकते हैं। सफाई की जो है आप देखते हैं दोस्तों, सफाई कर्मचारी की वैकेंसी यही है। जनरल और अदर कास्ट के लिए 600 रुपया फीस है। ओबीसी के लिए 400, SC ST के लिए भी 400 रुपया फीस यहाँ पर रखा गया है। करेक्शन चार्ज 500 रुपया है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सारी बातें दी गई है। एज की बात करेंगे तो इसमें 18 साल मिनिमम एज और मैक्सिमम 40 साल इसके लिए 24,797 वैकेंसी है दोस्तों। डोमिसाइल और राजस्थान के अगर निवासी हैं तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा यहाँ पर। ये सारी देख सकते हैं दोस्तों। हम लोग पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन देखेंगे कि इसमें क्या दिया गया है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर विज्ञप्ति निकला है इसका, राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर। आपको ये कंफर्म बता देता हूं दोस्तों, ये सरकारी है, ये प्राइवेट नहीं है। राजकीय सफाई कर्मचारी की भर्ती है, ये राजकीय सफाई कर्मचारी की भर्ती है ये। यहाँ पर देखिए सारी बातें दी गई है कि राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के अंतर्गत राज्य के 186 नगरीय निकाय और विज्ञप्ति कुल सफाई कर्मचारियों की 24,797 ये पोस्ट हैं, भर्ती निकली हुई है यहाँ पर दोस्तों। आगे इसमें है इच्छुक जो है, जो भी ये ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन इसके लिए करना है। जो भी इच्छुक हैं ये फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए दिनांक 4/3/2024 से 24/3/2024 तक ये लास्ट डेट इसकी है 24/3/2024। और ये फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। आपको याद रखना है यहाँ पर 27 से 2 तारीख तक, मतलब 2 अप्रैल तक 27 से लेकर के करेक्शन के लिए है। और करेक्शन चार्ज भी रखा गया यहाँ पर 500 रुपया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको फॉर्म सही सही भरना है ताकि करेक्शन आपको करवाने की ज़रूरत ना पड़े। पूरा आवेदन प्रक्रिया दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है। ये ऑनलाइन पोर्टल है, यहीं से फॉर्म भरा जाएगा। आपको ध्यान रखना है, अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करें। यहाँ पर सारी बातें दी गई है, क्या क्या इसके लिए चाहिए। OTR जनरेट होगा दोस्तों, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट होगा। डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, पैन कार्ड, सारी बातें यहाँ पर
आपको डॉक्यूमेंट ले करके जाना है, डॉक्यूमेंट ले करके जाना है। पूरा हम वैकेंसी की डिटेल में समझेंगे ताकि किसी भी व्यक्ति को जो इच्छुक है फॉर्म भरने के लिए उनका फायदा होना चाहिए। वीडियो बनाने का केवल इतना ही मकसद है, इतना ही मकसद है कि जो भी इच्छुक हों उनका फायदा हो जाए। आप देखिए यहाँ पर सारी बातें दी गई। यदि अभ्यर्थी अपना OTR रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के माध्यम से न करके SSO ID के माध्यम से करता है तो उसे सेकेंडरी के अंक तालिका पहचान दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। ट्रांजेक्शन्स वगैरह ये सारी बातें यहाँ पर देखिए, साइन भी दिया गया है, जो अधिकारी हैं उसका साइन है, प्रत्येक पेज पर साइन है दोस्तों, प्रत्येक पेज पर साइन है। देखिए, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 9/6/2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी भी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं, वो संशोधन कर सकते हैं। अगर पूर्व में भर चुके हैं फार्म, वो संशोधन कर सकते हैं, दोबारा फार्म नहीं उनको भरना है। 186 नगरीय निकाय में, ग्रामीण के लिए नहीं है दोस्तों, ये नगरीय निकाय का है, नगरीय निकाय का है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखिए सारी बातें दी गई है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत, भरे उपरांत प्रिंट यहाँ पर अपडेट आवेदन शुल्क, देखिए आवेदन शुल्क मैंने पहले आपको बता दिया है दोस्तों। सामान्य या अदर स्टेट के लिए 600 रुपया है, उसके बाद OBC के लिए 400 और दिव्यांगजन के लिए भी 400 यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं आप। सारी फीस यहाँ पर नोट है। SC ST की भी फीस है दोस्तों, मैंने आपको बताया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दी गई त्रुटियों के में संशोधन के लिए अभ्यर्थी को 100 रुपया फीस है, 500 रुपया नहीं है दोस्तों, 100 रुपया यहाँ पर नोटिफिकेशन में 100 रुपया दिया गया है। जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें 100 रुपया चार्ज दिया गया है संशोधन अगर आप करना चाहते हैं। ये देखिए सब अलग अलग जगह की वैकेंसी है। जयपुर ग्रेटर की 3670 वैकेंसी है, जयपुर हेरिटेज की 707 वैकेंसी है। ये टोटल लिस्ट है, टोटल आप अपने अपने जिस क्षेत्र में आप आ रहे हैं उसी क्षेत्र में भरना है, एक ही जगह भरना है। आप कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदर क्षेत्र में भर सकते हैं, परंतु आपको क्षेत्र एक ही सिलेक्ट करना है। 2 क्षेत्र आप सिलेक्ट कीजिएगा, 2 फॉर्म भरिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें स्पष्ट सारी बातें लिखी गई है दोस्तों, मैंने इसको पढ़ा है डिटेल में। देखिए यहाँ पर सारी बातें ली गई है, विशेष सूचना यहाँ पर दिया गया है, स्पष्टीकरण भी यहाँ पर दिया गया है। देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसी को हम देखेंगे दोस्तों। उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी यहाँ पर दिया गया है सारी बातें विशेष। देखिए दोस्तों एक और यहाँ पर निर्देश दिया गया है अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए। आपको पता है दोस्तों कुछ क्षेत्र जो है रिजर्व है, अनुसूचित क्षेत्र रिजर्व है, उसके लिए यहाँ पर राजस्थान के निवासी जो है अनुसूचित क्षेत्र के वही आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है। तो इन्हीं लिस्ट में से ये जो लिस्ट है आप इस लिस्ट को देखिए, इस लिस्ट में जो भी अनुसूचित क्षेत्र बनेगा 186 लिस्ट में से उसके लिए बात ये कहा गया है, तो वही आवेदन करेंगे जो अनुसूचित जाति हैं और उसी क्षेत्र से बिलोंग हैं। तो आपको फॉर्म को समझना है, कुछ मुख्य बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी फॉर्म आप बढ़िया से एक बार भरिएगा। देखिए यहाँ पर आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी हो, सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती पद हेतु ये सब दिया गया। चरित्र प्रमाण पत्र इसमें चाहिए दोस्तों, या तो नगर पालिका के अध्यक्ष का हो, विधानसभा परिषद के सदस्य या संसद सदस्य, जो भी चरित्र प्रमाण पत्र इन्हीं से संबंधित चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर चाहिए। वेतनमान भी यहाँ पर दिया गया दोस्तों, ये सरकारी नौकरी ही है एक तरह समझिए नगर पालिका की। वेतनमान राज्य सरकार द्वारा दिया 7वें वेतन आयोग के अनुसार सफाई कर्मचारी का वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 1 होगा और परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार दिया होगा। जो भी होगा राज्य सरकार के अनुसार ही होगा। राष्ट्रीयता मैंने बता दिया दोस्तों, कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है।
लेकिन आरक्षण का लाभ उन्हें राजस्थान के निवासियों को ही केवल मिलेगा। उम्र जो है मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 40 साल है। यहाँ पर देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 5 साल उम्र में छूट मिल जाएगा। सामान्य वर्ग की महिला जो राजस्थान के मूल निवासी है उसको भी 5 साल आरक्षण दे रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उसको 10 साल की छूट दिया गया है। तो ये उम्र से संबंधित छूट दिया गया। सफाई कर्मचारी के लिए इतना टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर लगाया गया है, आपको देखना है और समझना है। फॉर्म अच्छा लगे आप भर सकते हैं। पेंशन की भी व्यवस्था है यहाँ पर देखिए। पेंशन 12 नंबर कॉलम में लिखा है, नव नियुक्त कार्मिकों के राज्य सरकार के प्रभावी नियमों के अनुसार पेंशन दिया होगा। पेंशन राजस्थान में लागू हो चुका है, तो वहीं यहाँ पर पेंशन देने की भी व्यवस्था कही गई है। नियुक्ति के लिए क्या योग्यता चाहिए दोस्तों? आपको प्रमाण पत्र बनवाना है। जहाँ पर भी सफाई कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं या तो किसी प्राइवेट जगह पर काम कर रहे हैं या फिर सरकारी संस्थान में काम कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं, कॉलेज में कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, तो वहाँ से आप मिनिमम 1 साल का जो है आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है। उसी के आधार पर, यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ना कोई आपको रिटर्न टेस्ट देना है। आपको सफाई करवा के चेक किया जाएगा कि आपको सफाई करने आता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा है, आवेदक अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में केवल एक आवेदन करना है। मैंने पहले बताया, एक ही आवेदन करना है और एक नगरीय निकाय में करना है। आवेदक द्वारा एक से अधिक नगरीय निकाय में आवेदन करने पर अथवा निकाय में एक से अधिक आवेदन करने पर आवेदक के ऐसे सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। पहला कॉलम यहाँ पर दिया गया है कि अगर एक निकाय से दूसरे निकाय में भी आपने 2 निकाय में फॉर्म भर दिए हैं तो फॉर्म कैंसल हो जाएगा। एक निकाय सिलेक्ट करना है और उसी में फॉर्म आपको फिलअप करना है। दूसरी बात है, कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं सेवा में नियुक्ति के लिए यहाँ पर दिया है, तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात, यहाँ पर दिया गया दोस्तों, विशेष आधार इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट दिया नहीं है। टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं। यहाँ पर 2 पत्नी है तो उनको फॉर्म भरने से पहले कंडीशंस पढ़ने हैं। क्या है इसमें? आवेदन कैसे करें? तो आवेदन ऑनलाइन करना है और एक ही फॉर्म भरना है। ये सारी बातें दी गई है। फोटोग्राफ, हस्ताक्षर आपका स्कैन होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका आइडेंटिटी प्रूफ है वगैरह, सारे डॉक्यूमेंट आपको जो है चरित्र प्रमाण पत्र सब बनवा के रख लेना है। इसमें ऐसी बातें कही गई है दोस्तों। इसका जो इंटरव्यू होगा, हम इंटरव्यू भी कर सकते हैं इसको, तो उसमें सफाई करवा करके चेक किया जाएगा। इस आवेदन में साफ साफ लिखा है कि सफाई करवा करके चेक किया जाएगा कि सफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो किसी प्रकार का पेपर इसमें नहीं है दोस्तों। सफाई कर्मचारी है और यहाँ पर जो है कि एक्सपीरियंस होल्डर सफाई कर्मचारी की ज़रूरत है। यहाँ पर ये बात यहाँ पर लिखा गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है, अभ्यर्थी को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र अथवा राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्त शासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों या निजी संस्थान जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, घर या दुकान, मॉल या कोई अन्य स्थान पर नियमित रूप से अगर सफाई कर रहे हैं तो 1 साल का न्यूनतम अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, मिनिमम 1 साल का। तो आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, अगर किसी के घर में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। किसी
फैक्ट्री में कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो प्रमाण पत्र और डॉक्यूमेंट, आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी यहाँ पर बनाना है। सारे डॉक्यूमेंट इसमें साफ लिखा गया है दोस्तों कि अगर किसी प्रकार से जो है डॉक्यूमेंट्स आप सही से नहीं फिल कर पाते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट की भी यहाँ पर व्यवस्था है। फॉर्म रिजेक्शन होगा। आप नोटिफिकेशन पूरा पढ़िएगा तो इसमें सारी बातें लिखी गई है। वीडियो बनाने का यही तात्पर्य है दोस्तों, यही मकसद है कि कोई भी व्यक्ति जो पहले से प्राइवेट काम में लगे हैं, प्राइवेट सफाई काम में लगे हैं, तो उनके लिए सुनहरा मौका है ये। और फॉर्म सरकारी में भर सकते हैं क्योंकि ये वैकेंसी जो है ये 24,797 वैकेंसी है। जो ज़्यादा होती है, कम नहीं होती है ये वैकेंसी। और इसमें वो भर सकते हैं फॉर्म, उनका फ़ायदा हो सकता है। यहाँ से जो सफाई कर्मचारी हैं प्राइवेट, वो सरकारी बनने का ये मौका है उनको दोस्तों। तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का फ़ायदा हो।